मौत पर भी मेरा हक है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी। हर धड़कन तुम्हारी मेरी है, हर सांस पर हक है मेरा। तू जिंदा किसी और शरीर में है, बस इतना सा हक है तेरा। कभी भी मुझसे मेरा कोई हक मत छीनना। दीपाली, इतनी रात को सिकी ठीक तो है ना? सिकी तो ठीक है मम्मी जी, वो तो सो गया है अब। एक्चुअली मैं तो पता नहीं आपके कमरे में पानी रखा है या नहीं, तो मैं नहीं, कोई बात नहीं, मंगेश से रखा है पानी। अच्छा, मैंने देखा ही नहीं। तू सो जा। हाँ, क्या हुआ? कुछ बात करनी है मुझसे? बात तो करनी है मम्मी जी। मैं ये कहना चाहती थी कि हाँ, बोलो ना। मम्मी जी ये कहना था कि देखिए ना, इन दिनों इतना कुछ हो गया है घर में। अब ईश्वर का शुक्र है कि सब कुछ फाइनली ठीक हो गया है, पर फिर भी मुझे लगता है कि हमें एक बार पूजा करवा लेनी चाहिए। वो सुहागनों वाली पूजा। I mean, वो मधु लौट आई है ना। ये तो मैंने भी नहीं कभी सोचा था। कितना अच्छा सोचती है तू। लगता है मधु के आने का काफी असर हुआ है तुझ पर। To be very honest मम्मी जी, मुझे पता नहीं कि मैं अपनी दिल की बात अच्छे से कह पाती हूँ या नहीं। अरे, पर उस परिवार के हर मेंबर के लिए मेरे दिल से दुआ ही निकलती है। खुशियाँ हमें एक और मौका दे रही है मम्मी जी। ईश्वर का आशीर्वाद लेकर इन खुशियों को अपने साथ बांध देते हैं और फिर इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। कितनी अच्छी सोच है तेरी। हाँ, हम कल ही पूजा करवाते हैं। एक और बात मम्मी जी। बोलो ना। आरके पता नहीं इन बातों को समझे ना समझे, तो ये सुहागनों वाली पूजा हम आपस में ही करते हैं, सिर्फ औरतें। आप अपने पहचान की कुछ औरतों या दोस्तों को सबको बुला लीजिए। ये समझ लीजिए अपनी बहू मधुबाला को उन सबसे मिलाना है, उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। दीपाली, कुछ अलग रूप देख रही हूं तेरा। परिवार के लिए तेरा ये प्यार देखकर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम कल ही पूजा करवाते हैं। वंडरफुल। तो आप फोन कीजिए ना पंडित जी को। अभी इस वक्त? नहीं, कहीं उनकी नींद खराब करने के जुर्म में मुझे कोई श्राप ना दे दे। मैं कल फोन करती हूँ जी। और हाँ, कल कहीं मत जाना, क्योंकि पूजा की तैयारियों में तेरी मदद लगेगी मुझे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, गुड नाइट। अब आप जाकर सो जाइए। गुड नाइट बेटा। हाँ, सारी दुनिया से झूठ बोल सकती है, अपनी माँ, अपनी सास, अपने पति, लेकिन भगवान अब देखते हैं उनके सामने अपना पोल खुलने से कैसे बचाती है मधुबाला डार्लिंग।
मैं पानी लेकर आती हूँ, तुम जाओ आरके। Hi. So, how was dinner date? Had fun? Hello? मधु? Never mind. मैं तुम्हें एक बात बतानी। आज हम तुम्हारे चौल गए। हाँ, तुम्हारी माँ से बातचीत की, कुछ गलतफहमियां मिटाई, कुछ गप्पे मारी। अरे तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा क्यों? अरे डोंट वरी, कुछ खास नहीं, सिर्फ मिले और उनसे माफी मांगी। पर मुझे लगता है उन्होंने अभी तक माफ नहीं किया है। लगता है वो अभी भी खुश नहीं है। माँ, आप लोग चौल क्यों गए थे? अरे कैसी बातें करती हो तुम? अब तुमने तो कहा कि तुम आरके के लिए सब कुछ छोड़कर आई हो, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते तुम्हारे लिए? नहीं, तुम चिंता मत करना बेटा। मैं भी एक माँ हूं। एक माँ के दिल को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। धीरे धीरे उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। दिल छोटा मत कर और जाके आराम कर, क्योंकि कल तुझे बहुत काम है ना दीपाली? ऑफ कोर्स मम्मी जी। सोचा। ऑलराइट, गुड नाइट। आरके, पुकारती हो जब तुम, अपना ही नाम मुझे खास लगने लगता है। कुछ खनक सी आ जाती है और कैस्ट्रा सा बजने लगता है। सूरज में क्या मुंह छुपाना, वो तो ऐसे भी जला भुना बैठा है। आंखें दिखाओगी तो बचा कुचा भी राख हो जाएगा। बड़े हसीन हैं पैर तुम्हारे, इन्हें जमीन पे रख दो। इन फूलों को भी तो मौका मिले मुरझाने से पहले अपने आखिरी वक्त में तुम्हें छूने का। बहुत गहरी नींद आई होगी ना? कैसे नहीं आती? मेरी नींद चुराई, उसमें अपनी नींद मिलाई, डबल डोज हो गया। सारी रात एक मिनट के लिए भी नहीं सोया, सिर्फ सोचता रहा जो तुमने किया। जो मैंने रियलाइज किया। सोचता रहा कि वो सारे सवाल, वो शक, वो सब कितना खोखला। पर अब मैं तुम पर विश्वास करता हूं। मधु, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। आज के बाद तुम वो कभी नहीं करोगी जो कल रात तुमने किया।
अगर सपने में भी तुमने अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना मधु, तो सपने में घुसकर तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। हम है दीवाने तेरे दीवाने, हम है दीवाने तेरे दीवाने। वादा। वादा। अब जब एक अच्छी बच्ची की तरह तुमने वादा कर ही लिया है, तो बोलो क्या चाहिए तुम्हें? चॉकलेट मिल्क शेक या फिर कॉफी? आओ। तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है। कैसे नहीं होगी? मैं जो हूं इस फोटो में तुम्हारे साथ। जानती हो मधु, जब तुम मेरे साथ नहीं थी, चल रहा था मैं, मानो अंदर आग सी लगी, तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर फिर भी मुझसे दूर होकर भी तुम हमेशा मेरी थी, मेरे करीब थी, मेरी यादों में थी। और अब भी तुम मेरे पास। अब तुम मेरी बाहों में हो और हमेशा रहोगी मधु, हमेशा रहोगी। मंगेश, बाहर और कुर्सियां लगवा दो। और हवन की सामग्री की सारी तैयारी हो गई? ये लो। मधु, ऋषु गया? माँ वो आज उनकी 7 की शिफ्ट थी ना, तो वो जल्दी चले गए। अच्छा, चलो मेरे साथ। कहाँ? आओ। ये लो, अच्छी लगी? माँ पर अब जल्दी से ये गहने और साड़ी पहनकर आ जाना। पर माँ, कोई सवाल नहीं, नहीं तो मैं डांटूंगी। हाँ, जाओ, जल्दी आ जाना। जाओ बेटा। एक बात याद रखना, कभी कभी बुराई को सबक सिखाने के चक्कर में इंसान अच्छाई की लक्ष्मण रेखा को पार कर देता है। मेरी बेटी है तो अपनी मर्यादा नहीं भूलोगी ना? अब लग रही हो एकदम मेरी बहू।
पर माँ, ये सब किसके लिए? तुम कब से इतनी बेसब्र होने लगी? सरप्राइज है। कुछ तो कमी लग रही है। ये लो। देखो, एक बड़ी सी बिंदी, ये अच्छी लग रही है ना? माँ, ये बात ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम आजकल की लड़कियां ना कुछ समझती ही नहीं। तुम्हें छोटी बिंदियां ज्यादा पसंद है ना? लेकिन एक बात कहूं, ये बड़ी बिंदी सुहागन के लिए खास होती है। बड़ी बिंदी लगाने से लगता है एकदम पूरी तरह से सुलह श्रृंगार किया है। और एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैंने पंडित जी को बुलाया है। आज हमारे घर में एक खास पूजा है जो इस घर की सिर्फ बहू करती है। वैसे बहुत पहले ये पूजा करनी चाहिए थी। क्या कुछ नहीं होके गया इस घर में, पर खैर जो भी हुआ सब अच्छा ही हुआ। अब तो सब कुछ अच्छा हो रहा है ना? अब बस श्रद्धा से ईश्वर को धन्यवाद कहना है जो मेरी बहू को इस घर में वापस लाया। जल्दी से तैयार हो जाना और नीचे आ जा। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। धर्म संकट है। एक तरफ मेरा मकसद और दूसरी तरफ तुम्हारी दीपाली भाभी। यही सोच रही हो ना तुम? आई कैन अंडरस्टैंड। अरे तुम्हें तो पसीना छूट रहा है। एसी तो ऑन है फिर भी। खैर तुम्हें ये बताने आई थी कि इंतजार हो रहा है इस घर की बहू का, और तुम्हारे पापा जी भी इंतजार कर रहे हैं। चलो चल के उनके सामने अपने दिल की सारी बातें कह दो। इंसानों को तो बेवकूफ बना दिया तुमने। अब देखें कि अपने ईश्वर के सामने तुम कितना सच बोल पाती और कितना झूठ।